वाले हैं कि मोटिवेशन क्या होता है और मोटिवेशन के क्या क्या फैक्टर है जो मोटिवेशन को प्रभाव डालते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो चलिए देखते हैं मोटिवेशंस के फैक्टर। मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच अ पर्सन एक्ट और बिहेव टूवर्ड अ पर्टिकुलर टास्क और एक्टिविटी फ्रॉम स्टार्ट टू कंप्लीशन। मोटिवेशन ड्राइव और पुश अ पर्सन टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे एट अ डेट पॉइंट इन टाइम्स। तो मोटिवेशन ये होता है कि देखो, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन के कौन कौन से फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मोटिवेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर जो है ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आप साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हो या फिर जो है आप जो है सोशियोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हो, तो ये मोटिवेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो या फिर आप मैनेजमेंट की स्टडी कर रहे हो तो भी ये मोटिवेशन जो है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको आप जो इसको मिस मत करना, ये ज़रूर आपको स्टडी करके जाना चाहिए एग्जाम के लिए। तो देखो, मैं आपको बता देता हूँ कि मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, फिर इसका हम फैक्टर देखते हैं। मोटिवेशन इज ए साइकोलॉजिकल प्रोसेस, यह एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है थ्रू विच अ पर्सन एक्ट और बिहेव टूवर्ड अ पर्टिकुलर टास्क और एक्टिविटी फ्रॉम स्टार्ट टू कंप्लीशन। मोटिवेशन ड्राइव और पुशेस अ पर्सन टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे एट दैट पॉइंट इन टाइम। मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जहाँ पर पर्सन जो है उसी तरह पर जो है एक्ट करता है, मतलब उसी तरह उसका वो काम करता है। साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, मतलब एक जो है पर्टिकुलर टास्क जो है उसी तरह करेगा, इस तक शुरुआत से लेके लास्ट तक उसका मोटिवेशन जो है रहा तो उसको वो उसी तरह उसको बिहेव करेगा, उसका जो जो रहेगा, उसका जो भाव जो रहेगा उसका वो उसी तरह रहेगा, इसका बिहेवियर। तो मोटिवेशन आप लोगों को पता ही है, तो देखो लेकिन इसका फैक्टर आपको नहीं पता होगा, तो फैक्टर देख लो। सैलरी है, रिकॉग्निशन है, वर्क एथिक्स है, ट्रांसपेरेंसी है, कल्चर है, लर्निंग है, वर्क लाइफ बैलेंस है, करियर ग्रोथ है, हेल्थ है, कम्युनिकेशन है। तो ये सब देखो, ये जो पूरे जो है ये टोटल देखो, ये 10 फैक्टर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में अक्सर आता है। तो देखो पहला फैक्ट देखो, आप लोगों को बता देता हूँ। कीपिंग एम्प्लॉय मोटिवेट इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर कंपनीज इन इंश्योर दैट दे गिव अ हाई प्रोडक्टिविटी आउटपुट एट द वर्क एंड हेल्प इन अचीविंग कंपनी गोल। अ पॉजिटिव मोटिवेशन अमंग एम्प्लॉय हेल्प ड्राइव द बिजनेस पॉजिटिवली एंड एनहेंस क्रिएटिविटी। एम्प्लॉय जो है, किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए जो है कंपनी के लिए बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है, क्योंकि जो है एम्प्लॉय को मोटिवेट करना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। उनको सारी सुविधाएं देना, तभी वो जाके मोटिवेट होंगे। कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए एम्प्लॉय को मोटिवेट करना ज़रूरी होता है। मोटिवेशन एक जो है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव जो है रिलेशनशिप बनाता है एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर के बीच में, इससे बिजनेस का पॉजिटिव जो रिलेशनशिप बनता है और जो है इसका क्रिएटिविटी इन्हेंस होता है। अभी हम फटाफट फैक्टर जो है टोटल 10 फैक्टर देख लेते हैं। सैलरी, सैलरी देखो, मोटिवेशन जो लोगों को एम्प्लॉय का मोटिवेशन बढ़ाने के लिए उसको जो है सैलरी देना चाहिए, अच्छा सैलरी। उसका जो है मॉनेटरी कंपेंसेशन, जैसे उसको उसका जो ग्रोथ सैलरी उसको सही देना चाहिए, ज़्यादा मतलब उसको उसके काम के हिसाब से उसको सैलरी देना, पर्क्स देना चाहिए। मतलब जैसे अलावेंस हो गया, मतलब इसको कहीं वो घूमने कहीं जा रहा है तो उसका अलावेंस देना चाहिए। कहीं वो बाहर काम से गया, कंपनी के काम से बाहर गया, तो उसको जो रिक्शा भाड़ा है, इसको टेम्पो भाड़ा है, बस का भाड़ा है, ट्रेन का भाड़ा है, वो कंपनी की तरफ से होना चाहिए, उसको बोनस देना चाहिए। ये सब बहुत ही बड़े फैक्टर है मोटिवेशन के। जो बेटर जो अगर इसका सैलरी सही रहेगा तो मॉनेटरी बेनिफिट रहेगा, तो उससे क्या होगा, जो है एम्प्लॉयज़ जो है खुश रहेगा, तो वो अच्छे से काम करेगा, क्योंकि कंपनी उसको अच्छा पगार दे रही है तो उसका मन लगेगा काम करने में। अगर उसका सैलरी कम रहेगा तो उसको हमेशा यही रहेगा कि इस काम ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन जो सैलरी कम मिलता है तो वो अच्छे तरीके से वो इफेक्टिवली काम नहीं करेगा। इसके लिए कोई भी एम्प्लॉय से अच्छे से काम करवाने के लिए उसके पास जो उसका पगार ज़्यादा होना चाहिए, उसकी सैलरी ज़्यादा होना चाहिए उसके जॉब के हिसाब से। रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड रिकॉग्निशन एक्कोलेट्स इंपॉर्टेंट है इंश्योरिंग हाई इंथुजियाज्म लेवल फॉर एन एम्प्लॉय। इफ द हार्ड वर्क ऑफ एन एम्प्लॉय इंडिविजुअल इज अप्रिसिएटेड, इट कीप देम मोटिवेटेड टू द परफॉर्म बेटर। रिकॉग्निशन मतलब इसको इनाम देना चाहिए, जो हाई इंथुजियाज्म से उसका लेवल बढ़ाना चाहिए, मतलब इसका लेवल बढ़ाना चाहिए। जो हार्ड वर्क है, जो ज़्यादा मेहनत करता है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि हाँ आप अच्छा काम करते हो। उनको मोटिवेट करना चाहिए कि और अच्छा काम करे, परफॉर्म बेटर और फ्यूचर के लिए अच्छा काम करे। वर्क एथिक, इथिकल वर्किंग इन्वायरमेंट, हॉनेस्टी एक्सेट्रा आर इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर इंडिविजुअल गुड वर्क एथिक्स इन अ कंपनी।
हेल्प कीप एम्प्लॉय मोटिवेटेड वर्क प्लेस, मतलब एक अच्छा वर्क एथिक्स होना चाहिए, एक अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए, कंपनी में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, एक अच्छा माहौल रहेगा तो इसको मोटिवेट होगा, लोगों के साथ हारमोनी बना के रखना चाहिए, तो वो अच्छे से काम कर सकता है एम्प्लॉय। फिर इसके बाद ट्रांसपेरेंसी विथ लीडरशिप। तो देखो आप लोगों को अगर वीडियो मराठी में चाहिए तो मराठी में भी आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, तो आप लोगों को मराठी में मिलेगा, हिंदी में मिलेगा, आपको जो इंग्लिश में सब सारे भाषा में आपको वीडियो बना के मिलेगा। तो यहाँ पर ऐसा कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है कि कोई अगर महाराष्ट्र का है मराठी को में उसको अगर समझना है तो उसके लिए भी मराठी में भी वीडियो आ जाएगा। बस कमेंट करना है कि आपको मराठी में वीडियो चाहिए तो आपको 10 मिनट के अंदर वीडियो बना के मिल जाएगा, और हिंदी में तो मैं वीडियो बना ही रहा हूँ। तो देखो आप लोगों को बता रहा हूँ, चौथा पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी विथ लीडरशिप, मतलब एक जो है पारदर्शिता होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, मतलब सब कुछ सबके सामने होना चाहिए, ऐसा नहीं कि चोरी चुप्पे काम हो रहा है, ऐसा नहीं। लीडरशिप का जो हेल्प करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए एम्प्लॉय को, डिस्कशन जो हो रहा है एम्प्लॉय के साथ एक ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि इसमें कोई भी मतलब ऐसा नहीं कि जो है कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है बिना एम्प्लॉय को बताए, ऐसा नहीं। सीनियर मैनेजर जो उसको जो है सबॉर्डिनेट के साथ मतलब अच्छे से उसको खुश रखना चाहिए, उसको फोकस करना चाहिए कि उसको कैसे मोटिवेट किया जाए। कल्चर एट वर्क, एक गुड होना चाहिए, वाइब्रेंट और पॉजिटिव कल्चर होना चाहिए एक वर्क प्लेस पे, कंपनी में जहाँ पर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है मोटिवेट करने का एम्प्लॉय को। क्योंकि देखो आप लोगों को पता है एक कंपनी में जो है एक जो है एम्प्लॉय बहुत सारे जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, कोई जो अलग अलग, ऐसा तो नहीं है कि सारे एम्प्लॉयज़ का दिमाग का सोचने का लेवल एक जैसा हो, सारे एम्प्लॉय एक ही कल्चर के नहीं होते। कल्चर मतलब सारे कोई जो है कोई अलग स्टेट का है, कोई जो है महाराष्ट्र का है, कोई राजस्थान का है, कोई गुजरात का है, कोई साउथ का है, कोई जो है वो जो है उत्तर प्रदेश का है, कोई बिहार का है, कोई देखो यहाँ दिल्ली का है, अलग अलग स्टेट के रहते हैं कोई। तो इससे क्या होता है उनके जो है सब कल्चर मिला के सब लोग मिलकर काम करने चाहिए, ऐसा नहीं कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। कोई अलग रिलीजन का होता है तो वो सब मिलकर काम करना चाहिए, कोई अलग कंट्री का भी होता है, कंट्री का तो मैंने एग्जांपल दिया ही नहीं, कोई इंडिया का है कोई अमेरिका का है, लेकिन दोनों मिलकर एक ही जगह काम कर रहे हैं, तो एक अच्छा काम सब टीम वर्क मिलकर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे वो तो दूसरे रिलीजन का है, अरे वो दूसरे कंट्री का है, अरे दूसरे स्टेट का है, अरे वो जिसका बैकग्राउंड अलग है, अरे वो कल दूसरे स्टेट से आया है, अरे इसका रिलीजन अलग है, इसका कंट्री अलग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब कल्चर मिला के सबका एक जो सांस्कृतिक भावना मिला के अच्छे से काम करना चाहिए। कोई भी इससे जो सोशल बॉन्ड क्रिएट होता है, अच्छे से एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं, काम अच्छे से करते हैं। लर्निंग एंड डेवलपमेंट एनोडर फैक्टर इंपॉर्टेंट है ट्रेन मोटिवेट करने के लिए। जो एम्प्लॉय को क्या होता है उसके पास अगर अच्छा नॉलेज नहीं होता है तो वो घबराता है काम करने में, तो अगर उसके पास नॉलेज नहीं तो उसको ट्रेनिंग देना चाहिए कि वो अच्छे से काम करे, उसको अपॉर्चुनिटी देना चाहिए हाई लेवल के लिए, उसको जो हेल्प करना चाहिए डेवलप उसकी स्किल्स को। उसके पास अगर कोई स्किल नहीं है तो उसको ट्रेनिंग देना चाहिए, ट्रेनिंग सेशन जो है कंपनी में रखना चाहिए कि ये एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना है, और जो मैनेजर है उसको ध्यान देना चाहिए कि या फिर सुपरवाइजर की एम्प्लॉय का ट्रेनिंग कैसे दिया जाए, इसको इसका स्किल कैसे बढ़ाया जाए, उसको अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, इसको प्रोफेशनल कैरियर के लिए अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। वर्क लाइफ बैलेंस, अगर गुड वर्क लाइफ बैलेंस होगा, देखो QWL इसको बोला जाता है, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। इसका मतलब ये होता है कि जैसे एम्प्लॉय काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि एम्प्लॉय को 8 घंटे काम करके आया कंपनी से, फिर घर पर भी उसको कंपनी के काम ऑफिस के काम करने पड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक वर्क लाइफ बैलेंस बनाकर जो है एम्प्लॉय को काम दिया जाना चाहिए, मतलब क्वालिटी टाइम ऑफ बोथ ऑफिस वर्क एज वेल एज फैमिली। ऐसा नहीं कि उसको इतना ज़्यादा बोझ बना दो, इतना काम दे दो कि वो जो इसको फैमिली के लिए वो टाइम ना दे पाए, वो कहीं ना कभी छुट्टी ना ले पाए, वो कभी घूमने ना जा पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक लाइफ बैलेंस बना के, वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क का मतलब आपको समझ में आ रहा है कंपनी का काम, लाइफ जो इसकी पर्सनल जो ज़िंदगी है, तो उसका बैलेंस बना के जो है वो ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा फैक्टर तो वर्क लाइफ बैलेंस है। अगर वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, अगर बंदा जो है समझ लो कोई एक ए नाम का बंदा है, ए नाम के बंदे को देखो समझ लो जो है उसको क्या हुआ, वो ऑफिस में काम करता है और उसको ज़्यादा काम दे दिया गया, और उसको उसका जो सुपरवाइजर है, उसका जो बॉस है, वो बोल रहा है कि तुमको ये जो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है घर पे करके आओ कंप्लीट, अगर नहीं होता है तो वो क्या होगा, फिर वो घर पे जाएगा, फिर उसको भी घर पे भी फिर करना पड़ेगा। 8 घंटा और ऑफिस में काम किया, फिर वहाँ भी घर पे भी 4 घंटा काम करना पड़ेगा, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, उसको जो अपने लाइफ जो है अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाएगा। तो इससे क्या होगा, लोग में बहुत ही जो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, उनको काम करने में मन नहीं लगता है। तो इसके लिए मोटिवेट करने के लिए वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, तो मतलब काम ऐसा दो कि इसी ऑफिस ही में करे, ऐसा नहीं कि उनको छुट्टी भी देना चाहिए, और ये सब क्या लेफ्ट एक बैलेंस बना के रखना चाहिए।
कैरियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। कैरियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मतलब जैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करता है मोटिवेशन के लिए कोई पर्सन को। क्योंकि अगर देखो कैरियर ग्रोथ का मतलब यही होता है कि उसको फ्यूचर के लिए कैरियर पार्ट उसको आगे क्या करना चाहिए, उसको एजुकेशन के लिए क्या, उसको आगे क्या एजुकेशन लेना है, उसके लिए कंपनी को हेल्प करना चाहिए, मतलब यही सब है। इसको कौन सा स्किल सीखना चाहिए बहुत ज़रूरी है कैरियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के लिए। इससे एम्प्लॉय मोटिवेट होता है कि इसको लगता है कि हाँ ये मेरी कंपनी है, मेरे बारे में सोचती है, तो वो मन लगा के काम करेगा। फिर इससे क्या होगा, एम्प्लॉय अगर अच्छे से मन लगा के काम करेगा तो कंपनी का प्रॉफिट होगा, कंपनी का प्रॉफिट होगा तो जो है कंपनी का प्रॉफिट होगा तो कंपनी के आगे ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी, तो इससे बहुत ही फ़ायदा है कंपनी को। तो इसके लिए अगर ध्यान देगी कंपनी ने तो कंपनी का बहुत इसमें ज़्यादा फ़ायदा कंपनी का ही है। एम्प्लॉयज़ का तो फ़ायदा है, लेकिन कंपनी का अगर मोटिवेट रहेंगे ना, सब अगर जो है अच्छे से रहेंगे ना, मन लगा के काम करेंगे, तो कोई डिप्रेशन में नहीं रहेगा, कोई भी टेंशन नहीं रहेगा, तो अच्छे से काम होगा, कंपनी आगे बढ़ेगी इफेक्टिवली, जो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी से काम होगा। कम्युनिकेशन, पॉजिटिव और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होना चाहिए बिटवीन मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट। जो सबऑर्डिनेट है मतलब जो एम्प्लॉइज़ है और जो मैनेजर है उसके बीच में एक जो है अच्छे से कम्युनिकेशन होना चाहिए। जो एक कोई भी कुछ भी गलती रहे एम्प्लॉइज़ की तो मैनेजर को उससे अच्छे से बात करना चाहिए, मतलब ऐसा गुस्से में बात नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, अगर अच्छे से बात करेगा तो जो एम्प्लॉइज़ है उसको लगेगा कि हाँ मेरी से गलती हो गई, मैं अगले बार से ये गलती नहीं करूँगा, इसके लिए जो इन्होंने मेरे को बोला। तो इससे क्या होता है, अगर अच्छे से जो है कम्युनिकेशन रहेगा, एक अच्छा कम्युनिकेशन रहेगा तो लोग गुस्सा नहीं होगा, मोटिवेट होंगे एम्प्लॉय कि हाँ मेरी गलती थी, इसके लिए मेरे को ये गलती नहीं करनी चाहिए। अगर वही अच्छे से बात नहीं होगा तो क्या होगा, गुस्सा हो जाएगा, तो हो सकता है एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के दूसरे कंपनी में चले जाए। तो ऐसे में कंपनी का ही नुकसान है ना, क्योंकि नया आदमी आएगा तो नए आदमी को फिर से काम सिखाना पड़ेगा। काम सिखाने के लिए इसमें क्या होगा, टाइम लगता है। और जो पुराने आदमी है उनको क्या होता है, जो काम कर रहे हैं तो उनको दिक्कत नहीं होता है, उनको सब पता रहता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन। पर्सनल डिस्कशन रिलेटेड टू वर्क एज वेल एज पर्सनल लाइफ, मतलब जो कंपनी को इसके जो वर्क लाइफ बैलेंस है, मतलब वही मैं आपको ऊपर बताया था ना आपको, जो देखो 7वां पॉइंट था यही। क्योंकि उसके वर्क लाइफ मतलब उसका फैमिली लाइफ जो है और इसका जो कंपनी का लाइफ है उसका एक बैलेंस बना के उसको काम लेना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए बॉन्ड वर्क प्लेस, मतलब एक अच्छा कम्युनिकेशन होगा तभी ये सब अचीव हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स। ये टोटल 10 फैक्टर है एम्प्लॉइज़ जो है इसको मोटिवेट करने का। सैलरी, रिकॉग्निशन, वर्क एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी विद लीडरशिप, कल्चर एट वर्क, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, वर्क लाइफ बैलेंस, कैरियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, हेल्थ बेनिफिट, कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ये भी मोटिवेशन का एक बहुत ही बड़ा पार्ट है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बहुत ही आप लोगों को एकदम अच्छे से वीडियो बना के दिया हूँ। इस वीडियो को आप 3 से 4 5 6 बार देखिए, और अगर नहीं समझते हैं तो आप कमेंट कीजिए, आपको 5 सेकेंड के अंदर आपको रिप्लाई मिलेगा, नहीं मिला तो आप जो है अनसब्सक्राइब करना।